हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथ, जो कि आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम पहले ही पढ़ेंगे पहला चैप्टर, जो है वास्तविक संख्याओं के ऊपर है। तो पहले चैप्टर का जो टॉपिक है वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और उनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो चलिए पहले परिभाषाएं पढ़ते हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो पहले चैप्टर का जो नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नंबर्स होते हैं, संख्याएं होते हैं, उनको दो भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। संख्याएं होती हैं वो हम दो भाग में उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, और दूसरा होता है जो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। तो जो 10वीं में है वो हमारी वास्तविक संख्याओं के बारे में जो पहला चैप्टर दिया गया है, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो काल्पनिक संख्या जिनकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जैसे 5 + 4 आयोटा, ये वाली, ठीक है, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो सब काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसमें इसको आयोटा बोलते हैं इसको। ठीक है, इस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। आयोटा की वैल्यू दे देंगे तो √-1 होती है। ठीक है, और आयोटा की पावर 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू +1 होती है। क्लियर है? तो ये सब ऐसी संख्याएं जो इस टाइप से होती हैं। एक ये होता है इसका रियल पार्ट और ये होता इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसमें देखो ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो ऐसी जो संख्या जो मिलकर बनाती हैं वो काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, इसमें आयोटा रहता है साथ में। अब इसमें देखिए आप लोग, अब हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं जो कि रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर जो होती हैं वो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती है या ग्रुप होती है। ठीक है, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का ही संग्रह है। उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों टाइप की संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, और इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो परिमेय संख्याओं की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस टाइप से है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या वो कहलाती है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें जो P और Q होते हैं, जो P और Q है, P और Q दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों पूर्णांक हैं, ये दोनों पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, और एक और कंडीशन होती है इसमें कि Q ≠ 0 होता है, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पर Q का मान 0 हो गया, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो किसी के भी अपॉन में, किसी संख्या के अपॉन में अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू अनंत हो जाती है। क्लियर है? तो हम क्या होता है कि Q का मान 0 नहीं होता है। क्लियर है? तो ये हो गई परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है? तो चलिए हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिनको हम गिनती में यूज करते हैं। गिनने में कोई भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं को गिनना है, उनमें यूज करते, तो वो सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। जैसे किसी वस्तु को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से, तो ये प्राकृत संख्या कहलाती है जिन्हें हम गिनने में यूज करते हैं। ठीक है,
तो प्राकृत संख्याएं यहाँ लिखेंगे वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। कहाँ तक? अनंत तक जाती है। क्लियर है? तो ये कहलाती है हमारी प्राकृत संख्या, या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम गिनती में यूज करते हैं, किसी वस्तु को गिनने में यूज करते हैं, ठीक है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, कौन कौन सी हो जाएंगी? 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक? अनंत तक। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी प्राकृत संख्या। फिर इसके बाद हम देखेंगे, ये प्राकृत संख्या हो गई, इसके बाद पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं उनको होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ठीक है, इनको होल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? तो यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर देते, ठीक है, प्राकृत संख्याओं में हम 0 को शामिल कर देते तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ये संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती है, ठीक है, अनंत तक जाती है, ठीक है, अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं इस टाइप से। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो गई? हम लोग लिख सकते हैं जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट करके ये यहाँ तक अनंत तक हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या है। क्लियर है? अब इसके बाद जो पूर्णांक होते हैं उनको देखते हैं। पूर्णांक इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक वो सभी इंटीजर्स होते हैं। जैसे हम इसमें लेते हैं माइनस अनंत, फिर ऐसे डॉट डॉट करके -4 -3 -2, ठीक है, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर ऐसे डॉट डॉट करके प्लस अनंत तक। ये सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पूर्णांक होते हैं। ये सब पूर्णांक होते हैं। इस साइड की 0 के इस साइड की कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है, आएगा समझ? ये कहलाते सभी नेगेटिव इंटीजर। और जो इस साइड के होते हैं वो कहलाते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक, ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। 0 के उस साइड के जो कहलाते हैं वो सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इस साइड के कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, और ये सभी होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। इसके बाद हमारी परिमेय संख्या देखते हैं। तो इसके बाद हमारी परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय संख्या की डेफिनेशन देखते हैं। परिमेय संख्याएं, ठीक है, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, कहलाती हैं, ठीक है, जी वही सभी परिमेय संख्या। और PQ के बारे में भी इसमें होता है, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं, P और Q पूर्णांक हैं एवं Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जैसे हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसा हो गया 3/5 हो गया, 4/5
4/5 हो गया, ठीक है, 9/10 हो गया, ये सभी कई संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो इसको हम जैसे 2 लिखा है तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। क्लियर है, P/Q के फॉर्म में हो गया, Q नॉट इक्वल टू 0 भी है इसमें। क्लियर है, तो इसमें क्या होगा कि ये परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ये परिमेय, ये भी परिमेय, 0 भी परिमेय होता है। क्लियर है, तो अब इसके बाद जो है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जो है इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं जो है उनका जस्ट उल्टा है। क्लियर है, अपरिमेय संख्याएं तो इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन से बिल्कुल जम भी तो लिख सकते, इसी टाइप की है, ठीक है। यहाँ ये बस लिखना है कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बस ये है इसका सिस्टम। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, इरेशनल नंबर बोला जा सकता है। इसमें भी वही कंडीशन होती है, P और Q पूर्णांक होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लें कि जो सभी रूट वाली संख्याएं होती है, √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, ये सभी कैसी होती है, अपरिमेय होती है। पाई भी होता है वो हमारा अपरिमेय होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो ऐसे इस टाइप से जो संख्या होती है 0.01000001 ऐसे इस टाइप से जो संख्याएं होती हैं जिनके दशमलव प्रसार अनावसान या अनावर्ती होते हैं, ठीक है। तो वे संख्याएं भी कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। क्लियर है जी, देखो इस टाइप से ये संख्याएं अपरिमेय मानी जाएगी, ठीक है। फिर इस टाइप से रूट वाली हो गई, पाई भी हो गया, और इस टाइप से। क्लियर है, याद रखना, ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं जो है वो रियल नंबर बोलते हैं इनको, ठीक है, रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती है, ठीक है। समुच्चय यानी सेट होती है, मतलब ग्रुप होती है, या संग्रह बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती है, समुच्चय होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती है। तो इसमें दोनों टाइप की संख्याएं आ जाएंगी, 2 हो गया, 5 हो गया, ऐसे √2 हो गया, √5 हो गया, मतलब जो परिमेय में लिखी, अपरिमेय में लिखी, ठीक है, 5 भी हो गया, जिस सभी मिला के सब इसमें आ जाएगी, किसमें, वास्तविक संख्याओं में, ठीक है। तो इस टाइप की संख्याएं हो गई हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्याएं जिन्हें वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह रहता है वास्तविक संख्याओं में, टोटल मिला के वास्तविक जो रियल होती है। क्लियर है, तो आगे की जो प्रश्नावली है अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। क्लियर, तो चलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना है, बाय बाय।